अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की जो बेसिकली वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो एनाटॉमी है ह्यूमरस की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमरस के बेसिकली बोनी लैंडमार्क्स कौन से हैं, इसके बेसिक फीचर्स कौन से हैं, आर्टिकुलेशन जो बेसिकली आर्टिकुलेशंस हैं इसकी ह्यूमरस की, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ह्यूमरस को अगर हम देखें तो ह्यूमरस बेसिकली अपर लिम्ब जो हमारी है उसमें सबसे लॉन्ग बोन अगर देखा जाए तो ह्यूमरस है, जो कि आपके शोल्डर से स्टार्ट होती है और एल्बो तक आती है। और इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शंस में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आर्टिकुलेशन के अलावा भी। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमरस को हम डिवाइड करें तो उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आएगा ये इसका अपर पार्ट आएगा, फिर उसके बाद जो मिडल पार्ट है इसका शाफ्ट कहलाएगा, और फिर जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट, तो ये सारी चीजें आज के बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें ह्यूमरस को, इसके हेड को हम डिस्कस करते हैं। हेड के हवाले से देखा जाए तो हेड बेसिकली डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड अपवर्ड, यानी कि इसका जो हेड है वो बेसिकली मीडियली और अपवर्ड और बैकवर्ड तीनों तरफ मूव करता है। और फिर ये जो जॉइंट बनाता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। तो ये बेसिकली इस जॉइंट की वजह से ये फ्लेक्सिबली हर तरफ बेसिकली मूव हो सकती है। अब अगर इसके हम बेसिकली यहाँ पे फंक्शंस को इसके डिस्कस करें, बेसिक इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करें, तो एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। अब अगर यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला एरिया है जो लेटरल साइड पे है, ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल कहलाता है। ह्यूमरस का ये जो एंड है ये क्या कहलाता है, ये लेटरल ट्यूबरकल कहलाता है। फिर उसके बाद निचला एरिया इसका लेसर ट्यूबरकल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा ह्यूमरस का। फिर उसके बाद जो डेल्टॉइड का एरिया है, यहाँ पर जो डेल्टॉइड मसल होता है इसके पास इसका एज एक निकलेगा, तो इसको हम डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी कहेंगे। ये बेसिकली सारा एरिया इसके शाफ्ट में आ जाएगा। अब अगर इसके लोअर एंड पे आने से पहले शाफ्ट में जो और चीजें इसमें आएंगी, इसमें लेटरल सुप्राकंडाइल रिज और मीडियल सुप्राकंडाइल रिज, ये बेसिकली हम शाफ्ट के उसमें ही डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए इसका जो लास्ट एंड है, जो इसका आखिरी पॉइंट है, बेसिकली आखिरी पार्ट है ह्यूमरस का, इसमें हम जो चीज डिस्कस करेंगे उसमें मीडियल एपिकंडाइल हम डिस्कस करेंगे, लेटरल एपिकंडाइल हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ट्रोक्लिया डिस्कस करेंगे और कैपिचुलम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपको जो फ्रंट व्यू पे आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ह्यूमरस की, इसमें ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ह्यूमरस का एंटीरियर पार्ट है। मींस कि अगर ऐसे में खड़ा हो तो ये जो ये पार्ट आएगा, फ्रंट जो पार्ट आएगा, ये बेसिकली जो इस डायग्राम में हम चीजें डिस्कस करेंगे, ये एंटीरियर व्यू होगा बेसिकली ह्यूमरस बोन का। फिर उसके बाद अगर देखें ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो ये बेसिकली ह्यूमरस का पोस्टीरियर व्यू है, यानी कि बिल्कुल जो बैक साइड का एरिया ह्यूमरस का वो है। और बैक साइड के एरिया पे जो हम डिस्कस करेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल को डिस्कस करेंगे, ग्रूव जो है रेडियल ग्रूव है उसको हम डिस्कस करेंगे, और डेल्टाइड ट्यूबरसिटी इसमें भी है और यहाँ पे भी है। और फिर ओलेग्रा नॉन फोसा जो है, जो फोसा है, 3 टाइप के जो फोसा है बेसिकली ह्यूमरस के अंदर, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्यूबर्सिटी को। ट्यूबर्सिटी में हमारे पास 2 ट्यूबर्सिटी आते हैं बेसिकली, लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल, दो हमारे पास आ रहे हैं। अब लेसर ट्यूबरकल क्या है? लेसर ट्यूबरकल बेसिकली एक लाइन है जो इसको अपर पार्ट से क्या कर रही है, ह्यूमरस को सेपरेट कर रही है। और बेसिकली जो है ये क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट। बेसिकली लेसर ट्यूबरकल इज एलिवेशन। लेसर ट्यूबरकल क्या है? बेसिकली एक एलिवेशन है जो इसको इसके अपर एंड से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है। ग्रेटर ट्यूबरकल बेसिकली जो एंटीरियर व्यू है, जो हेड है एंटीरियर साइड पे यहाँ पे ह्यूमरस का, इसको हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट आ जाता है वो शाफ्ट का आ जाता है। और शाफ्ट में बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे,
शाफ्ट में हम बेसिकली जो बॉर्डर है इसके ह्यूमरस के उनको हम डिस्कस करेंगे। बॉर्डर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर डिस्कस करेंगे जो एंटीरियर साइड पे है, यानी ये एंटीरियर बॉर्डर है बेसिकली, ये एंटीरियर साइड पे है। फिर उसके बाद हम लेटरल बॉर्डर डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल लेटरल साइड पे है। और देन जो है उसके बाद तीसरे नंबर पे हम मीडियल बॉर्डर डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल मीडियल लाइन के ऊपर लोकेट है। तो अब बॉर्डर्स को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर आ रहा है। अब एंटीरियर बॉर्डर जो है ये बेसिकली क्या करता है, इसका एंटीरियर बॉर्डर जो है नीचे तक आके जो आपको यहाँ नजर आ रहा है डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी, तो बेसिकली एक एज बनाता है जिसको हम बेसिकली डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी कहते हैं। उसके बाद इसके जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द मीडियल बॉर्डर। और जो मीडियल बॉर्डर होता है वो बेसिकली मीडियल साइड पे होता है ह्यूमरस के एंटीरियर पार्ट पे। और ये बेसिकली क्या बनाएगा, मीडियल सुप्राकंडाइल रिज बनाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको अगर ये मीडियन की तरफ है तो ये क्या बनाएगा, मीडियल सुप्राकंडाइल रिज बनाएगा। अब उसके बाद आखिरी जो बॉर्डर हमारे पास इसका आ रहा है वो बेसिकली इसका एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो क्या करेगा, एंटीरियर बॉर्डर जो है वो बेसिकली लेटरल बॉर्डर जो है उसका वो क्या करेगा, लेटरल बॉर्डर जो है वो लेटरल सुप्राकंडाइल रिज क्रिएट करेगा। अब बॉर्डर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे बॉर्डर्स को डिस्कस करने के बाद हम आ जाएंगे सरफेस के ऊपर। यानी कि बेसिकली जो ह्यूमरस की सरफेस है उसको अगर देखें तो उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एंटीरियो लेटरल सरफेस। यानी कि जो एंटीरियर और लेटरल साइड पे जो सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियो लेटरल सरफेस कहते हैं। और एंटीरियो लेटरल सरफेस जो है ये बेसिकली वो एरिया है जहां पे हमारा डेल्टॉइड मसल बेसिकली होता है। यानी कि जो डेल्टॉइड मसल जो बेसिक एरिया कवर करता है वो कौन सी साइड है जी, एंटीरियो लेटरल साइड है बेसिकली ह्यूमरस की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास एंटीरियो मीडियल सरफेस आ जाती है। यानी एंटीरियरली जो मिडिल तक जाती है, मीडियन पॉइंट तक जाती है, वो एंटीरियर मीडियल सरफेस कहलाएगी और ये बेसिकली बॉर्डर कहलाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर मीन जो बिल्कुल बैक साइड पे बोन के चली जाती है उसको पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। और जो पोस्टीरियर सरफेस है ये बेसिकली मीडियल और लेटरल जो बॉर्डर है उनके दरमियान होगी। तो सरफेस के बाद डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं लोअर एंड के ऊपर। यानी कि बेसिकली जो ह्यूमरस का लोअर एंड है जिसमें कैपिचुलम हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रोक्लिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे लोअर एंड है बेसिकली ह्यूमरस का, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड कैपिचुलम। अब कैपिचुलम क्या है, कैपिचुलम बेसिकली राउंड प्रोजेक्शन है। यानी कि ये क्या है, एक राउंडेड प्रोजेक्शन है, एक गोल टाइप की प्रोजेक्शन है ह्यूमरस की। और ये बेसिकली प्रोजेक्शन है दैट आर्टिकुलेट विद रेडियस। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे कैपिचुलम की बात हो रही है कि ये राउंडेड प्रोजेक्शन है, ये बेसिकली जो यहाँ पे इसके साथ बोन जो अटैच होती है वो रेडियस होती है। और जो रेडियस बोन है उसको ये क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेगी। अब रेडियस को आर्टिकुलेट की कैसे करेगी ह्यूमरस, अब यहाँ पे इसके रेडियस इस साइड पे लोकेट है और ये जो मूवमेंट है बेसिकली सुपिनेशन और प्रोनेशन की जो ये आर्टिकुलेशन है ये बेसिकली इसकी वजह से हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो ट्रोक्लिया आता है। ट्रोक्लिया यहाँ पे एक पुली शेप्ड आपको नजर आ रहा है। और ट्रोक्लिया जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये अल्लाह की जो नॉच है उसके साथ अटैच होता है। यानी कि ये जो आपकी अल्लाह की नॉच आपको नजर आ रही है इसके साथ अटैच होता है और ये बेसिकली अल्लाह की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो आर्टिकुलेटेड पार्ट है ह्यूमरस का, जो आर्टिकुलेटेड पार्ट है उसमें दो चीजें हमने डिस्कस की। नंबर वन में हमारे पास कैपिचुलम आया। और कैपिचुलम क्या है, ये कैपिचुलम बेसिकली राउंडेड प्रोजेक्शन है और ये बेसिकली हेल्प करता है, आर्टिकुलेट करता है, रेडियस को आर्टिकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रोक्लिया आता है। ट्रोक्लिया क्या है, पुली शेप्ड सरफेस है और ये
बेसिकली किसके साथ अटैच होती है, जो नॉच होती है अल्लाह की उसके साथ ये अटैच होता है, और ये बेसिकली जो अल्लाह की मूवमेंट है उसको आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलेट पार्ट, यानी कि जो बेसिकली ह्यूमरस के नॉन आर्टिकुलेटेड पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नॉन आर्टिकुलेटेड जो पार्ट्स हैं बेसिकली उसमें हम कंडाइल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीडियल एपिकंडाइल आ जाएगा, फिर लेटरल एपिकंडाइल आ जाएगा, और फिर उसके बाद लेटरल सुप्राकंडाइल आ जाएगा और मीडियल सुप्राकंडाइल आ जाएगा। तो ये बेसिकली चार हमारे पास कंडाइल है जिसको हम इसमें लोअर एंड पे हम डिस्कस करेंगे, जो नॉन आर्टिकुलेटेड बेसिकली जो आर्टिकुलेट नहीं करते उनको। अब सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल आ जाता है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मीडियल एपिकंडाइल है। ये बेसिकली ह्यूमरस के लोअर एंड पे लोकेटेड होता है और इसको मीडियली लोकेटेड होता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे मीडियल एपिकंडाइल कहेंगे। और जो मीडियल एपिकंडाइल है बेसिकली क्या है, ये बोनी प्रोजेक्शन है, बोन के ऊपर एक प्रोजेक्शन सी लगी हुई है, बेसिकली सतह एक बड़ी हुई है बोन की, और ये मीडियल साइड के ऊपर है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, मीडियल एपिकंडाइल कहेंगे। उसके बाद आ जाता है लेटरल एपिकंडाइल आ जाता है। लेटरल एपिकंडाइल जो है ये भी बेसिकली प्रोजेक्शन है, बोन की प्रोजेक्शन है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो मीडियल एपिकंडाइल से स्मॉलर होगी, छोटी होगी मीडियल एपिकंडाइल से। और फिर ये बेसिकली जो मीडियल एपिकंडाइल है इसके ऊपर एक बेसिकली इंप्रेशन होगा, मसल का एक छोटा सा इंप्रेशन होगा। अब हम इसके बाद आ जाते हैं लेटरल सुप्राकंडाइल रिज और मीडियल सुप्राकंडाइल रिज के ऊपर आ जाते हैं। अब लेटरल जो सुप्राकंडाइल रिज है ये क्या चीज है, लेटरल सुप्राकंडाइल बेसिकली शार्प लेटरल मार्जिन अबव द लोअर एंड, यानी कि जो लेटरल सुप्राकंडाइल है ये क्या एक शार्प मार्जिन है लोअर एंड के ऊपर, और ये बेसिकली किस साइड पे है, लेटरल साइड पे है। फिर उसके बाद हम मीडियल सुप्राकंडाइल को डिस्कस करेंगे, और मीडियल सुप्राकंडाइल बेसिकली क्या है, ये सिमिलर रिज है, जिस तरह इसमें रिज है ना, ये जो सुप्राकंडाइल जो लेटरल है इसी तरह का रिज है यहाँ पे। ये फर्क सिर्फ ये है कि ये लेटरल साइड पे सुप्राकंडाइल है और ये कहाँ पे होगा, ये मीडियल साइड पे सुप्राकंडाइल होगा। अब आखिर में इसमें जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो फोसा को डिस्कस करेंगे। फोसा का अगर देखा जाए तो बेसिकली जो रेडियस बोन है उसके अंदर फोसा, तीन टाइप के फोसा होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो फोसा हमारे पास आएगा वो कहलाएगा कोरोनाइड फोसा। अब कोरोनाइड फोसा कहां पर होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। कोरोनाइड फोसा बेसिकली क्या है, एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन एक हॉलो किस्म का डिप्रेशन है, और जस्ट अबव द एंटीरियर ऑफ ट्रोक्लिया, यानी कि ये बेसिकली आपको जो ट्रोक्लिया एक पुल्ली नजर आ रही है, पुल्ली शेप ट्रोक्लिया नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे यहाँ पर पाया जाएगा, और ये इसको हम क्या कहेंगे, कोरोनाइड फोसा कहेंगे इसको। कोरोनाइड फोसा के बाद हमारे पास जो आए नेक्स्ट जो आए फोसा आएगा दैट इज कॉल्ड द रेडियल फोसा। अब रेडियल फोसा किस तरफ होगा, रेडियल फोसा भी ये बेसिकली एक डिप्रेशन होगा, जिस तरह हमने उसको पढ़ा ट्रोक्लिया में एक डिप्रेशन है ऊपर, तो इसी तरह डिप्रेशन जस्ट एंटीरियर टू कैपिचुलम। अब ये कैपिचुलम यहाँ पे है, और कैपिचुलम के बिल्कुल एंटीरियर साइड पे जो डिप्रेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको रेडियल फोसा कहेंगे। ये बेसिकली रेडियस जो बोन है उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे जो कैपिचुलम का एरिया वहां पर पाया जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बेसिकली फोसा आता है उसको हम ओलेक्रिनॉन फोसा कहेंगे, और ओलेक्रिनॉन फोसा जो है ये बेसिकली जस्ट लाइज अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। अब ये बोन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ओलेक्रिनॉन फोसा है। ये एंटीरियर साइड है, इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे जो फोसा पाया जाएगा वो कौन सा होगा, वो बेसिकली ओलेक्रिनॉन फोसा होगा। तो अब एक दफा हम इसको शॉर्ट में फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। आज बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, ह्यूमरस बोन को डिस्कस किया। ह्यूमरस को बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अपर एंड आ जाएगा,
मिडल वाला जो है उसको शाफ्ट कहेंगे, और फिर जो है आखिरी जो पार्ट है इसका, दैट इज कॉल्ड द लोअर एंड। अब इसके हम देखें तो यहाँ पे दो बेसिकली फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो एंटीरियर व्यू डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली जो फ्रंट पार्ट है ह्यूमरस का, दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर पार्ट। तो ये एंटीरियर पार्ट है, और बैक साइड का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एंटीरियर पार्ट जो है इसमें हम टॉप पे अगर देखें तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को हम डिस्कस करेंगे। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बाद हम एंटीरियर बॉर्डर को डिस्कस करेंगे, और एंटीरियर बॉर्डर और के बाद फिर बेसिकली डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी आ जाती है, ये बेसिकली शाफ्ट का एरिया आ जाता है। और फिर उसके बाद लोअर एंड से जरा थोड़ा सा ऊपर करके अगर हम जाएं तो हमारे पास सुप्रा कंडाइल रिज, यानी कि लेटरल सुप्रा कंडाइल रिज, और मीडियल सुप्रा कंडाइल रिज जो है वो आ जाएगा। फिर अगर लोअर एंड को हम देखें तो लोअर एंड में हमारे पास ट्रोक्लिया को हम डिस्कस करेंगे, कैपिचुलम को हम डिस्कस करेंगे, मीडियल एपिकंडाइल को डिस्कस करेंगे, और लेटरल एपिकंडाइल को डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह पोस्टीरियर व्यू को देखें तो पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल आ गया, और फिर लास्ट में हमारा जो डिप्रेशन है जो बेसिकली यहाँ पे आया, ये ओलिक्रिनम फोसा आ गया, तो इसको हमने रिपीटली डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को हम अलग करेंगे कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल कौन सा है और लेसर ट्यूबरकल कौन सा है। अब सबसे पहले लेसर ट्यूबरकल को अगर देखें, यानी कि ये बेसिकली जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये बेसिकली लेसर ट्यूबरकल की, ये बेसिकली एक एलिवेशन है, एक एलिवेशन की लाइन है जो बेसिकली क्या कर रही है, सेपरेट हेड फ्रॉम अपर एंड, यानी कि जो बेसिकली जो ह्यूमरस का हेड है उसको ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है अपर एंड से। तो ये जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, लेसर ट्यूबरकल कहलाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या कहलाएगा, ये एक एलिवेशन है, बेसिकली ये क्या है, एक एलिवेशन है जो लेटरल साइड पे ह्यूमरस के हेड के ऊपर है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ग्रेटर ट्यूबरकल कहलाएगा। अब ट्यूबरकल के बाद फिर हम आ जाएंगे शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट में हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर बॉर्डर को। एंटीरियर बॉर्डर जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक लिप फॉर्म करता है, और ये बेसिकली क्या है, आगे जाके बनाता है डेल्टॉइड ट्यूबर्सिटी बनाएगा। उसके बाद हमारे पास लेटरल बॉर्डर आ जाएगा, और लेटरल बॉर्डर में देखा जाए तो लेटरल बॉर्डर जो है ये प्रोमिनेंट होता है लोअर एंड के ऊपर, और ये हमारे पास क्या बनाएगा, सुप्राकंडाइल, लेटरल सुप्राकंडाइल रिज, यानी कि लेटरल जो बॉर्डर है वो क्या बनाएगा, लेटरल सुप्राकंडाइल रिज बनाएगा। उसके बाद हमारे पास मीडियल पार्ट, मीडियल बॉर्डर आ जाता है, ठीक हो गया। मीडियल बॉर्डर जो है वो मीडियल साइड पे होगा, और मीडियल बॉर्डर क्या बनाएगा, मीडियल सुप्राकंडाइल रिज। तो ये हमने बेसिकली इसके बॉर्डर्स को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द सरफेस। अगर हम सरफेस को देखें, बेसिकली इसकी ह्यूमरस की सरफेस को देखें तो उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आएगी एंटीरियो लेटरल सरफेस आएगी, यानी कि एंटीरियो लेटरल सरफेस जो है ये बेसिकली कहाँ पे लाई करेगी, एक एंटीरियर साइड पे और एक लेटरल बॉर्डर पे, यानी कि एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बिल्कुल दरमियान में ये होगी। और बेसिकली ये जो एरिया है ये सारा किससे कवर होगा, जो डेल्टॉइड मसल है वो उससे कवर होगा ये सरफेस। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास एंटीरियो मीडियल सरफेस आती है। एंटीरियो मीडियल सरफेस जो है ये बेसिकली दो बॉर्डर्स हैं, एक एंटीरियर है और एक मीडियल बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो बिल्कुल बैक साइड वाली सरफेस है, ये किसके दरमियान होगी, ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान होगी। तो ये बेसिकली सरफेसेस है जो बेसिकली लाइट करती है इसमें। उसके बाद हम आ जाएंगे लोअर एंड के ऊपर। तो लोअर एंड के ऊपर जो आर्टिकुलेटेड पार्ट है उसमें अगर देखा जाए तो दो चीजें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले कैपिचुलम आ जाएगा और फिर ट्रॉक्लिया आ जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं हमारे रेडियस और अल्ना को। सबसे पहले देखा जाए तो कैपिचुलम क्या है, कैपिचुलम एक राउंडेड हेड है, यानी कि बेसिकली क्या है, एक राउंडेड यानी गोल शेप का हेड है जिसको हम कैपिचुलम कहेंगे।
ये बेसिकली प्रोजेक्शन है, बोन की क्या है, प्रोजेक्शन है, राउंडेड प्रोजेक्शन है, और ये क्या करेगी, बेसिकली रेडियस को आर्टिकुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रॉक्लिया आ जाता है। ट्रॉक्लिया क्या है, पुली शेप है, जो आपको नजर आ रहा है ना ये ट्रॉक्लिया, ये बेसिकली क्या है, पुली शेप है। और ये जो ट्रॉक्लिया है ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ अल्ना, यानी कि ये अटैच किसके होगा, नॉच ऑफ अल्ना के अटैच होगा, तो ये बेसिकली जो अल्ना की आर्टिकुलेशन है उसमें भी हेल्प आउट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड पार्ट पे, यानी कि वो पार्ट जो नॉन आर्टिकुलेटेड है हमारे पास, उसमें हमारे पास कंडाइल आ जाएंगे, यानी कि मीडियल एपिकंडाइल आ जाएगा, लेटरल एपिकंडाइल आ जाएगा, लेटरल सुप्राकंडाइल आ जाएगा, और मीडियल सुप्राकंडाइल हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम मीडियल एपिकंडाइल को डिस्कस करेंगे। अब मीडियल जो एपिकंडाइल है, जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये मीडियल एपिकंडाइल है। अब मीडियल एपिकंडाइल क्या है, ये बोनी प्रोजेक्शन है जो कि किस साइड पे है, मीडियल साइड पे है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, लेटरल एपिकंडाइल आती है। तो लेटरल एपिकंडाइल जो है मीडियल एपिकंडाइल से स्मॉलर होगा साइज में, और ये लेटरल साइड पे है, दैट्स व्हाई इस कंडाइल को हम लेटरल एपिकंडाइल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटरल सुप्राकंडाइल, जो लेटरल साइड पे है, और मीडियल सुप्राकंडाइल जो मीडियल साइड पे है। अब लेटरल जो सुप्राकंडाइल है ये बेसिकली शार्प लेटरल मार्जिन अबव द लोअर एंड, यानी कि ये लेटरल साइड पे एक क्या है, शार्प मार्जिन है, ये लोअर एंड पे है। और इसी तरह जो मीडियल सुप्राकंडाइल होगा ये भी शार्प मार्जिन है लोअर एंड पे, लेकिन ये किस साइड पे है, मीडियल साइड पे है ह्यूमरस के। अब ये हमने कंडाइल भी डिस्कस कर लिए, एपिकंडाइल्स भी डिस्कस कर लिए। लास्ट में हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द फोसा, यानी कि बेसिकली इसमें फोसा तीन टाइप्स के हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉर्नाइड फोसा हमारे पास आएगा। कॉर्नाइड फोसा क्या है, डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर ऑफ ट्रॉक्लिया, यानी कि ये जो आपको ट्रॉक्लिया नजर आ रही है, जो हमने डिस्कस किया था कि पुली शेप है, इसके एंटीरियर साइड पे एक डिप्रेशन है, एक गड़ा है छोटा सा बना हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कोरोनाइड फोसा कहेंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो रेडियल फोसा आता है। तो रेडियल फोसा भी क्या है, एक डिप्रेशन है, लेकिन ये है, ये कैपिचरम जो है इसके एंटीरियर साइड पे होगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ओलिक्रिनोन फोसा आता है, और ओलिक्रिनोन फोसा जो है, ये ओलिक्रिनोन फोसा जो है ये बेसिकली पोस्टीरियर साइड पे होगा, ह्यूमरस के बिल्कुल एंड पे। ये बेसिकली सारा आज का लेक्चर था, बेसिकली ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी थी। इसमें हमने इसके आर्टिकुलेटेड पॉइंट डिस्कस किए, इसके बेसिकली ग्रुप्स को डिस्कस किया, इसकी सर्फेसिस को हमने डिस्कस किया, और इसके बेसिकली एपिकंडाइल्स और सुप्राकंडाइल्स जो है उसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।